बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए किताब रहमत सूरत अल-कहफ उठाएं। अल्लाह तबारक ताला ने सूरत अल-कहफ में फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्म मुसम्मम कर चले तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस बंदे की निशानी बताई थी वो बंदा इनको वहाँ मिल गया। वो सफेद चादर ओढ़े हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे तो आप वहाँ जाकर खड़े हुए फरमाने लगे कि मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको खसूसी इल्म अता की है। मैं उनको सीखने के इरादे से आया हूँ। कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मामले मुश्किल हैं, रास्ते कठिन हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि तुम एतराज करोगे, उसके बगैर तुम नहीं रह सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे मैं सब्र करूंगा और आपके किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। कहा, अच्छा शर्त ये है कि मैं जो करूं तुम इस पर एतराज नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, यहाँ ताकि मैं खुद भी तुम्हें ना बताऊं। तो कहा कि ये शर्त ठहरी कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। दोनों चल पड़े। दरिया के पास जाना था। जो कश्ती का मालिक था वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जानता था। उसने किराया भी नहीं लिया, लेकिन जब वो कश्ती पर सवार हुए तो आपने अपना असा मारकर कश्ती का एक फटा तोड़ दिया। तो आप बेसाख्ता होकर कहा कि आपने ये फटा क्यों तोड़ दिया, सब डूब जाएंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने कहा था ना कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो याद आया कि हाँ मैं भूल गया था, इस पर तवज्जो ना दीजिए। फिर दोनों चल पड़े। बच्चे खेल रहे थे। एक खूबसूरत लड़का बच्चों में खेल रहा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बच्चे की गर्दन मरोड़ दी और इसको कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहे बगैर ना रह सके और बोल पड़े, एक जान को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। आखिर इस बच्चे ने ऐसा किया क्या था, आपने इसे कत्ल क्यों कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये आपने बहुत ही गलत किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। कहा, एक मौका और दे दीजिए। अब अगर मैंने कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखना। फिर दोनों चल पड़े। एक बस्ती में गए। आपने बस्ती वालों से कहा, हम मेहमान हैं और आप हमारी मेहमान नवाजी कीजिए, खाना खिलाइए। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने तो आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए हैं, आप अपने खाने का खुद इंतजाम कीजिए, खुद गुजारा कीजिए। और आप एक गली से गुजर रहे थे तो एक दीवार गिर रही थी, आपने इस दीवार को मरम्मत कर दिया। हजरत अगर हम चाहते तो इस पर अजर ले सकते थे, उन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया और हम इनकी दीवारें मुरम्मत कर रहे हैं, ये भी इतराज कर दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये 3 काम क्यों किए। अल्लाह अकबर। आप सुनिए, कुरान पाक हमें बताता है कि ज़ाहिरी इल्म भी होता है और बातनी इल्म भी होता है। पहली बात, कश्ती वाली सुनो। ये 2 मुस्कीन बच्चों की कश्ती थी। इनके घर का चूल्हा इसकी कमाई से चलता था। दरिया के किनारे एक जालिम आ रहा था जो दूसरों की कश्तियाँ छीन रहा था। हमने थोड़ा सा ऐब लगा दिया, जालिम टूटी कश्ती छोड़कर चला गया। सुभान अल्लाह। वो बच्चे कश्ती पर थोड़े से पैसे लगाकर कश्ती ठीक करवा लेंगे। मैंने अच्छा किया या बुरा किया। कहा, रही बात उस बच्चे की जिसको हमने कत्ल किया, इसके माँ बाप बहुत नेक और रहम दिल थे। बच्चे ने बड़ा होकर बहुत बुरा बनना था, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला इनके बदले इन्हें नेक औलाद देगा। एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उन वालिदैन को एक बेटी अता की जिसकी नस्ल से 70 नबी पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अब आप उस दीवार की कहानी भी सुन लीजिए। ये दीवार 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और इसके नीचे उनका खजाना था। इनका बाप बहुत नेक और रहम दिल था, इसलिए 2 ही सूरतें थी, या तो वो बच्चे खुद वो खजाना उठा लेते या लोग उठाकर ले जाते। अगर लोग उठा ले जाते तो बच्चों के हाथ कुछ ना आता, और अगर बच्चे उठा ले जाते तो अपने बचपने की वजह से वो उस
खजाने को जाया कर देते, इसलिए ये दीवार खड़ी कर दी जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि इस खजाने को निकाल कर किसी काबिल जगह लगा दें, इसलिए वो दीवार कायम रहने दी। जब वो बड़ी उम्र को पहुंच जाएंगे तो खजाने को संभाल सकेंगे। तो कहा, ये बातें जो मेरे रब ने मुझे बताई थी, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कही। जो मैंने कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा, ये बातनी बातें हैं। बड़ी महफिल में एक राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक वो इल्म जो ज़ाहरी इल्म है और दूसरा वो इल्म जो बातनी इल्म है। हमें इन बातों पर भी ईमान लाना चाहिए जो हम नहीं देख सकते लेकिन हमारा रब देखता है। इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। शुक्रिया।